नमस्ते मेरे सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में, नई शुरुआतें और नई दिनचर्या में। तो आज की शुरुआत हो रही है पराठों से। तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए आलू के पराठे, दीदी। और आप लोगों का भी नाश्ता बन गया होगा। और ये तो चले गए कहीं, किसी के यहाँ गए, इतना नहीं मुझे भी पता नहीं है पक्का किधर गए, लेकिन गए बाहर। तो उनके लिए बनाई मैंने उत्तराखंड की ढबड़ी रोटी, मतलब रागी का आटा और आटा मिक्स करके रोटी नमक डाल के बनाई, और चटनी बनाई धनिया पुदीना वगैरह मिक्स करके। तो वो खा के चले गए। और ये बन रहा है अब बच्चों के लिए, और लगभग मैं संडे को आलू का पराठा ही इनके लिए बनाती हूँ। और इधर अभी चाय रखी है, तो चाय बन रही है। और बेटा भी नहा के आ गया है, भतीजा भी नहाया नहीं है, लेकिन कह रहा है कि कोई बात नहीं, पहले रोटी खाएंगे फिर नहाएंगे, संडे है। एक संडे ही होता है मनमानी। तो खैर भतीजे की तो कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है। अच्छा है, 2 दिन का ऑफ होता है, अच्छा है। अपना कोई भी काम कुछ करना हो तो हो जाता है कुछ सही से। और आपको भी पराठे खाने तो ज़रूर आइए, अभी बन ही रहे हैं। और मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। और हो गई हूँ मैं फ्री काम से, सब कुछ काम निपटा के आ गई हूँ और बैठ गई हूँ अब पंखा की हवा खाने के लिए। और बच्चे भी अंदर खा पी के, ये मूवी लगा रखी उन्होंने, दोनों देख रहे हैं। इसके पापा कहीं गए हैं, मुझे ये पता नहीं कि कौन सी जगह गए हैं, लेकिन गए हैं बाहर, पता नहीं कितने बजे तक आएंगे। और आज तो मैंने दिखाया ही है ब्लॉग में कि आलू के पराठे बनाए हैं। और संडे के दिन ज़्यादा मैं पराठे ही बनाती हूँ बच्चों के लिए, बड़े खुश होकर खा लेते हैं। और बड़ा फ्रेश रहता है, रोज़ रोटी सब्जी तो वही बनता है। आज बना दी, तो अभी इन्होंने लेट में ही खाया है। अब तो सिर्फ 12 बज गए हैं, ये तो 12 बज गए, तो बजने ही वाले हैं। तो अभी तो ये फिर अभी तो हम तो बोलेंगे नहीं, 1-2 बजे तो नहीं बोलेंगे, नहीं मांगे खाना। शायद 3-4 बजे तक लग जाए, वो कुछ बोलते हैं क्या बनाना है, उसी टाइम इनको पूछूँगी। अभी तो तब तक मैं भी आराम करूँगी। और आप लोगों का भी नाश्ता पानी सब कुछ हो गया होगा, घर का काम तो हो ही गया होगा अब तो। और किसी के ऑफिस भी गए होंगे, क्योंकि संडे को भी सबका ऑफ तो होता नहीं है। तो फिर सबकी दिनचर्या अपने अपने ऑफिस वालों के हिसाब से होती है। जिसके संडे को गए तो संडे को भी फ्री है। और जिस दिन संडे को घर में आदमी लोग रहते हैं तो ज़्यादा बिजी रहना पड़ता है, क्योंकि ये हर घर में होता है। अगर लेडीज़ अकेली है तो 3 टाइम खाना नहीं बनाती है, मेरे हिसाब से तो नहीं बनाती है। क्यों? वो अगर अकेली है तो उसने रखा होगा अपने लिए, ठीक है, वो उतने में ही अपना टाइम निकाल देती, लेकिन अपने लिए स्पेशल बिल्कुल फ्रेश खाना नहीं बनाएगी। मैं तो नहीं बनाती। और आदमी लोग होते हैं, बच्चे लोग घर में होते हैं, तो उनके पीछे हम भी ताज़ा खाना खा लेते हैं दिन में, वरना हमारा सुबह का ही रखा होता है, उसी को खा लेती हूँ। मैं तो वैसे ही खा लेती हूँ। तो सभी लेडीज़ ज़्यादातर ऐसे ही करती हैं। और अब तो गर्मी भी काफ़ी होने लग गई है। और हाँ, पहले हमारी कीर्तन मंडली थी, बहुत अच्छी मंडली थी। और शुरुआत मैंने ही की थी ये कीर्तनों की। और मेरी एक सहेली थी यहाँ पे, वो अब गाज़ियाबाद चली गई है, गढ़वाली थी। तो फिर हमने ऐसे सोचा, मैं अपने घर में कीर्तन करती रहती थी। तो एक दिन वो मेरे घर आई, मैंने डायरी में लिखे हुए थे, तो वो मुझे बोली, हाँ तो कीर्तन करती है। मैंने कहा हाँ तो क्या, मैंने कहा मेरे तो कीर्तन बचपन से ही शौक था। तो मैंने कहा मैं तो करती हूँ। तो वो बोली कि यार ऐसे करते हैं कि चल मंडली बनाते हैं। मैं तो कौन बनाएगा मंडली, कौन करेगा कीर्तन मंडली में, कीर्तन कौन, गाने वाला भी तो होना चाहिए। तो वो बोली हाँ। फिर बोला कि ढोलक कौन बजाएगा। मैंने कहा ढोलक बजाने वाला स्पेशल तो कोई है नहीं। तो मैं क्या करती थी कि अपने घर में डिब्बा खाली कर रखा था मैंने, तो डिब्बा बजा बजा के मैं अपना कीर्तन भजन गाती रहती थी। हर नवरात्रि में अपने घर में 9 दिन तक मैं कीर्तन भजन, बल्कि हमारे ये बच्चों के पापा भी, हम चारों जने बैठ के कीर्तन करते थे। तो फिर धीरे धीरे सहेलियों को लगा कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा काम है, ये करती है, तो चलो हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए। फिर हम ये उत्तराखंडी काफ़ी थे यहाँ पे, कुमाऊँ के भी और गढ़वाल के भी। तो 3-4 लेडीजें कुमाऊनी थी हमारे साथ, और हम गढ़वाली थे, तो टोटल हम 10-12 लेडीजें थी। फिर हमने क्या किया कि शुरू में तो हमने डब्बा बजा के ही कीर्तन किया। जब नवरात्रों में करना शुरू किया तो ऐसे घर घर में
डब्बा बजा के अपना काम चलाते थे और भजन करते थे नवरात्रों में। शौक था तो डिब्बा बजा के तब भी अच्छा लगता था। और फिर धीरे धीरे फिर हमने सोचा कि चलो ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा ढोलक चिमटा ले लेते हैं, छोटा मोटा सामान, क्योंकि ज़्यादा सामान क्या लेना है, हमारी पक्की मंडली तो है नहीं, सब दाई बाई जाने वाले लेडीजें हैं, सब कोई कभी भी कहीं निकल जाएगा। तो फिर हमने एक भाई साहब थे यहाँ पे गढ़वाली, जो मेरी सहेली है उसके हस्बैंड, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं लेके आता हूँ तुम ले। फिर हमने उस टाइम पे 1200 रुपये जमा किए सब ने, और 1200 रुपये जमा करके हमारा कीर्तन मंडली का सामान आया, और फिर हमने शुरू कर दिया कीर्तन करना है। तो फिर कीर्तन शुरू किए तो हमारे मतलब पहले पहले सबको ऐसा लग रहा है कैसे करेंगे, घर में करना अलग बात होती है और पब्लिक के बीच में करना थोड़ा अजीब सा लगता है, मतलब एक झिझक सी होती है। तो लगता है कहीं क्या पता हमको नहीं आ रहा हो, कोई ये ना बोले कि कैसे बोल रहे हैं। लेकिन माता रानी की कृपा ऐसे हुई कि हमारे भजन हर किसी को पसंद आते थे, हर किसी को। तो फिर हम कीर्तन करना शुरू कर दिया, ढोलक चिमटा आ गया, तो अच्छी खासी मंडली हो गई। और मंडली क्या हुई कि हमने स्टार्टिंग में जब सब थी तो लेडीज कीर्तन जब हम अपने उत्तराखंडी कीर्तन में बहुत गाते थे, तो यहाँ के लोकल लोग बोलते थे कि तुम्हारे जो तरज है ना तो बहुत अच्छी है, मतलब उत्तराखंड की बहुत अच्छा लगता है, जो तुम गा रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है। हिंदी भजन भी ठीक है लेकिन उत्तराखंड के भजन बहुत अच्छे गाते हो। फिर धीरे धीरे थोड़ा हौसला बढ़ने लग गया हमारा। तो हमने सोचा चलो यार, जब अगर इनको हमारे उत्तराखंड के भजन अच्छे लग रहे हैं, हम हिंदी में गाएंगे तो हिंदी के भी इनको अच्छा लगेंगे। और जरा यहाँ पर दर्द हो रहा है मेरे सिर में, अरे बाबा। तो फिर हमने उत्तराखंडी भजन गाना और हिंदी भजन गाने लगे। तो फिर बाद में जब नवरात्रे आते थे तो हर कोई बोलता था दीदी हमारे घर पर, दीदी हमारे घर पर। तो हम सबको ये बोलते थे कि हम किसी के घर नहीं करते हैं, हम सिर्फ जितनी लेडीज हैं हम आपस में एक दूसरे के घर करते हैं, हम किसी के घर नहीं जाते थे। तो हमने कह रहे कि नहीं दीदी हम मेरे घर आ जाओ, मेरे घर। तो हमें ऐसा लगता था कैसे जाएंगे दूसरे के घर, नहीं यार दूसरे के घर नहीं जाना, नहीं करना किसी घर, अपने अपने घर सब आपस में सब लेडीज़ों के घर नवरात्रों में करेंगे और नहीं जाना। फिर जब हम ऐसे मतलब कीर्तन करते करते हमें काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, तो सबको अच्छे लगते थे, आती थी लेडीज़ें आती थी एक दूसरे को बोलती थी यार वो करती उत्तराखंड की लेडीज़ें करती बहुत अच्छा कीर्तन करती है। तो फिर मैं ही ढोलक बजाती थी। देखो मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, पर हाँ अपनी मंडली के लिए उनका मतलब मनोरंजन कर लेती हूँ। माँ की जो भी है हमसे मतलब जो हो सकता है हम अपने तरफ से पूरी मतलब अच्छे से भजन कर लेते हैं, पूरी कोशिश करते हैं अच्छा करने की, तो अच्छा कर लेते हैं। फिर जब लेडीजें लगी रही पीछे पीछे कि नहीं करो करो हमारे घर, फिर यार सबने बोला ऐसे करते हम मना नहीं करते, जब बुला रहे हैं तो चले जाते हैं, लेकिन हर किसी के घर फिर भी नहीं जाएंगे। हमने ठीक है भाई। तो जब हमने कीर्तन शुरू किए नवरात्रों में, तो हम इतने बिज़ी होते थे 9 दिन तक कि लोग बोलते थे कि मेरे घर भी आज ही करना है, आज ही करना। तब मेरे साथ की लेडीज कोई जॉब नहीं करती, आज के टाइम में सब जॉब करने लगी, इसलिए मिलती भी नहीं है, आती भी नहीं है। तो फिर हम एक दिन में नवरात्रों में 3 घरों में कीर्तन करते थे। एक दिन में एक जगह निपटाए सुबह सुबह, फिर वहाँ से उठाए सामान चल दिए दूसरे के घर, फिर वहाँ किया, फिर वहाँ से निपटाए, फिर तीसरे के घर। और उसके बावजूद भी लेडीज़ें बोलती थी कि रात को हमारे घर। अरे हमने कहा हमें अपने घर भी तो रहना है, कि पूरे दिन ऐसे डोलते रहेंगे। फिर मतलब काफ़ी अच्छी हमारी मंडली चली थी, बहुत अच्छी। तो धीरे धीरे लेडीज़ें इधर उधर चली गई, कुछ तो अपना अपना घर खरीद लिया तो इधर उधर हो गई हैं इसलिए, और कुछ जो यहाँ पे रह रही हैं वो सब नौकरी करने लगी, और मैं ही रह गई थी फिर अकेली। और फिर सबसे मेन रीज़न है मंडली का कम होना। चलो जो इधर उधर गई वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो यहाँ पे भी रह रही, एक तो जॉब करने लगी क्योंकि मैं भी हो गई बीमार, और बहुत मतलब समय बहुत गंदा चलने लग गया। तो फिर कौन कीर्तन करता, न किसी को बजाना आता, न किसी को इतना गाना आता। जब तक कोई मेन ना हो तब तक उनको गाना भी नहीं आता। साथ में तो उठा लेते लेकिन अकेले नहीं कर पाते थे। फिर मैं भी, अब वो लेडीज़ें तो चली गई पुरानी वाली, 2-4 रह गई पुरानी। फिर मैं जब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गई तो मेरा मन ही नहीं लगता था कि मैं कीर्तन नहीं कर रही हूँ, मुझे अजीब लगता था, रोना आता था बहुत ज़्यादा। मैं बोलती थी कि बाप रे, मैं इतना खो गई थी ना इन चीज़ों में, तो मुझे बहुत गंदा लगने लग गया घर में
क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मैं ढोलक नहीं बजा पा रही हूँ, मैं गा नहीं पा रही हूँ, मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ कि भगवान ये क्या हो गया है, क्या करूँ कैसे रहूँ। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गई, परेशानी तो अभी भी है मुझे, कष्ट तो मुझे होता ही है, वो ज़िंदगी भर का ही हो गया है, क्या बताऊँ, है ना। तो फिर भी मैंने उनको बोला कि चलो यार थोड़ा थोड़ा आया करो, आधा आधा घंटे कीर्तन करेंगे, ऐसे ही कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर थोड़ा 4 वचन गा लेते हैं। फिर लेडीज़ें फिर आने लगी, उस टाइम भी नौकरी नहीं लगी थी, तो आने लग गई, फिर थोड़ा 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 हम करने लगे घरों में। तो बोला वो भी यही, खैर ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। मैं जब बीमार हुई तो आते थे देखने, अस्पताल में भी आती थी, और यहाँ भी मतलब इतना फोर्स नहीं करती थी, समझती थी कि दीदी को बहुत कष्ट है। तो फिर मैं ही उनको बोली कि आ जाओ यार करते हैं कीर्तन। फिर कीर्तन गाते 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 ये लोग धीरे धीरे करके इन्होंने जॉब पकड़नी शुरू कर दी। अब जॉब पकड़ दी तो ये हो गए इधर उधर, मैं रह गई अकेली। फिर मैं ही अकेली, तो मैं कितना काम करूँ। अब हम फिर करते भी हैं ना, तो अब हम फिर अपने आपस में ही करते हैं। अब तो इधर उधर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। मगर शौक़ तो मुझे बचपन से ही था गाना बजाने का। ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत परफेक्ट, हम परफेक्ट हैं ही नहीं, हम वो भी कहाँ से, क्योंकि केवल यही लाइन तो हमारी है नहीं, हम तो घर गृहस्थी में बस फंसे हैं, ऊपर से दुख बीमारियाँ। पर हाँ ये है कि जो शौक़ है वो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके अपनी इच्छा, ख़ास तौर परवेश माँ हो गुरु हमें परवेश माँ मेरे ये ब्लॉग दिख ली सर कहना जरा सुन ले ते डाउन लियो मेरो ठीक है, और फिर जिक्र कयूँ तो फिर तो मेरे मेहंदी लगाई थी मैंने, खुजली हो रही मेरे सिर में। फिर तो ज़रा याद कर लिया यार मेरे प्रेम दगड़ो, और कमेंट कह लिया बैणी बोली परवेश माँ और पुष्पा के सासू जी, और भावेश की मम्मी, ये बिजू की मम्मी, निशु की मम्मी, और सब हम सहेली हैं। और कौन था हमारे साथ थे तो बहुत, सलोनी की मम्मी तो खैर अभी भी है, और शिवानी की मम्मी भी है अभी। तो एक पम्मी की मम्मी अब आई, हाँ एक नई सहेली और बहन है मेरे साथ, सुमन कांतरी। तो वो भी ये ब्लॉग देखे तो ज़रूर लाइक कमेंट करना और अपनी राय बताना। मेरे पुराने दगड़े में ज़रूर कमेंट करें हमारे, ठीक है ना, ज़रूर। हमें दिखना कि मेरे दगड़े दिखने चाहिए ना, अगर तुम तक ब्लॉग पहुँचा तो ज़रूर करें, ज़रूर, ठीक है। मिलते में तुम तक फिर। और अब बज गए हैं शाम के 5 बज गए। ठीक खा तो लिया हमने, मतलब पूरा नहीं था ख़राब, पहले पहले हमें अच्छा लगा, बाद में कुछ कुछ पीस ख़राब थे। भगवान करे कुछ ना हो हमें ये पूरा भर दिया गाय के लिए दिया था। और ये हो गए हैं रेडी। लाइट बुझो यार, ठीक है। कमर अब बैग कसते आ गए बच्चे घूम के, ये देखो ये रात को कितने बजे आ रहे हो तुम? 10 बजे पहुँचे हैं। हाँ 10 बजे। पैर बहुत दर्द हो गए थे, फिर भी हम पैसा 80 रुपये बचाने के लिए मेट्रो से, हाँ 80 पर हेड बचाने। कूलर की आवाज़ आ रही होगी अभी तो, क्योंकि कूलर चल रहा है, गर्मी हो रही है। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंडिंग, और मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तो तब तक आप मेरे इस ब्लॉग का आनंद लीजिए, और कमेंट शेयर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। नमस्ते, धन्यवाद।